बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। शाहनवाज राना आपकी खिदमत में हाजिर, स्टैंड अप विद द चैंपियन के साथ। और मेरे साथ आज स्टूडियो के अंदर एक और बड़ी खूबसूरत शख्सियत, जिनकी गुफ्तगू जो है वो भी इतनी ही हसीन होती है जितने वो खुद हैं। मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन किराम, आज एक मतलब अब चैंपियन ट्रॉफी अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुकी है और वो जो एक मेला सजा था पाकिस्तान में, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि 30 साल बाद कुछ खेलों के हवाले से बड़ी रौनक जो है वो आई है। अब वो रौनक जो है वो हमसे रुखसत हुआ चाहती है और चैंपियन ट्रॉफी जो है वो तकरीबन पाकिस्तान से तो अब खत्म हुई, क्योंकि इसका फाइनल जो है वो अब होगा दुबई में। और उस दूसरे हवाले से भी अगर देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी तो खैर हमारे लिए खत्म ही 2 दिन में हो गई थी, जब हमारी टीम की एक बिल्कुल नाकारा किस्म की कारकर्दगी ने पूरी कौम को जो था वो डिसहार्ट कर दिया था और जिसको कहना चाहिए कि सबके दिल जो थे वो टूट गए थे। 19 को शुरू होने वाला ये सफर 23 को खत्म हो गया और हमारी चैंपियन ट्रॉफी जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। यानी कि अब हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए और चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान से अब बाहर हो गई। और हम हमारे चेयरमैन जो हैं वो दुबई में जाकर अपनी जो चैंपियन ट्रॉफी है वो किसी और के हवाले करेंगे। आज दूसरा सेमीफाइनल था और बड़ा तगड़ा सेमीफाइनल जो था ये जो है साबित हुआ। जैसा कि लाहौर के विकेट का मिजाज था, शुरू में ही देख लीजिए आपके यहाँ 300 से कम तो स्कोर बने ही नहीं है। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, खुद बैटिंग का फैसला किया और फिर कमाल करके रख दिया और जनाब उन्होंने इस चैंपियन ट्रॉफी का सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर जो था वो आज कर दिया। 362 रन उन्होंने बनाए, जिनमें अपना रविंद्रा जो उनके नौजवान खिलाड़ी हैं और अभी जख्मी भी हो गए थे वो अपना 3 नेशन टूर्नामेंट के अंदर, और खासी तेज गेंद उनके सर के ऊपर लगी थी और लेकिन इसके बाद जब उनका कमबैक हुआ है तो फिर उन्होंने कमाल कर दिया। आज उनकी जबरदस्त सेंचुरी थी, 108 रन जो थे वो उन्होंने बनाए और बड़े दिलकश थे। फिर इनके साथ ही जो दूसरी सेंचुरी थी वो भी एक बड़े आजमूदाकार बल्लेबाज विलियमसन की थी कि जिन्होंने 102 रन बनाए और कमाल के 102 रन जो थे वो बनाए। और फिर इसके बाद मिडल ऑर्डर ने भी उनका साथ दिया, मिचेल ने 49 रन बनाए, फिलिप्स ने भी 49 रन बनाए और यूं एक 362 रन का बड़ा हदफ जो था वो उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब साउथ अफ्रीका की बारी आई तो ख्याल यही था कि चूंकि ये बिल्कुल एक बैटिंग पैराडाइज है और इसके ऊपर साउथ अफ्रीका की जो खिलाड़ी है वो भी बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली दरमियान में आकर जो था ना काम कुछ खराब हुआ। बाउमा ने 56 बनाए जो उनके कप्तान है, हालांकि उनको इनिंग अपनी आगे बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन स्ट्रेसनर ने उनको बिल्कुल मतलब ये मौका नहीं दिया और एक ऐसी गेंद कि जो हल्की सी जो थी वो उनके करीब गिरी और बाहर की जानिब निकली। उन्होंने बड़ी हिट लगाने की कोशिश की और पॉइंट पे खड़े हुए विलियमसन के हाथ में उनकी गेंद चली गई और यहीं से काम खराब होना शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद डोसन ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली और 66 रन बनाए, मिलर 106 और मार्क राम ने 31 रन बनाए। इस तरह से सारी टीम जो थी वो 312 रन पर आउट हो गई। मोहसिन साहब, आपका भी क्या यही ख्याल था जो मैंने अभी कहा कि ये मैच जो है वो इतना नजदीक जाएगा और एक दिलकश मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिलेगा? जी, हम इस एक सेमीफाइनल स्टेज थी और हम एक अच्छा मुकाबला देखने को हमारा यही ख्याल था कि एक अच्छा मैच होगा और अच्छा मैच हुआ। हाँ। अल्टीमेटली वो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। दे आर मोर कंसिस्टेंट, तो उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई और स्पेशली जब उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीत के जिस वक्त उन्होंने अपनी बैटिंग की तो एक 2 लोगों का 100 हो जाना और उसके बाद फिर दूसरी टीम का वो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बेस रविंद्रा ने दी, साथ उसके एक बड़ा मेच्योर बैट्समैन है, वन ऑफ द रिफाइंड बैट्समैन इन द वर्ल्ड, विलियमसन, और उसका तजर्बा है, फिर वो जाहिर है सपोर्ट भी करता है अपने नए लड़के को। तो वो उसने 100 खुद किया, 100 उधर हो गया और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसका फिर मिचेल और फिलिप्स ने पूरी तरह फायदा उठाया और 362 हो गया। अब 362 इतना आसान नहीं था। लाहौर की विकेट नो डाउट के वो 300 प्लस की विकेट है और उस पर हर दफा पहले भी 100 हुए हैं, लेकिन चेज करते हुए बहरहाल आप एक प्रेशर फील कर रहे होते हैं, आपको एक सर्टन एवरेज मेंटेन करना होती है।
तो इसलिए वो फिर, और स्पेशली उनके कप्तान ने इनिंग बिल्कुल अच्छी खेली जैसे आपने कहा, और उसके साथ उनका साथ दिया डुसन ने भी, लेकिन दे वर लिटिल बिट लेट। जो उनका स्टार्ट था वो स्लो था, वो स्लो था और वो एवरेज को जो इनिंग नीचे मिलर ने खेली है ना, वो पहले 3 बंदों में से किसी को खेलनी चाहिए थी अगर उन्हें 362 अचीव करना था। असल में उनका जो बिचारों का एक तो प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ एक ऐसा टाइटल जो है वो उनके गले में पड़ गया है कि वो उनकी जान छोड़ने पर ही तैयार नहीं है। काश के वो अपनी हिस्ट्री को चेंज मुझे कर सकते कहना चाहिए कि नहीं, कि ये हिस्ट्री चेंज करने के लिए अगर उनके मुकाबले में पाकिस्तान होता तो शायद ये हिस्ट्री चेंज हो जाती। लेकिन उनका मुकाबला जो था वो एक ऐसी टीम से हो गया था कि जो किसी भी टीम को जो है बहुत परेशानी में मुब्तला कर सकती है, उनके लिए मतलब परेशान कुछ सूरत हाल पैदा कर सकती है, और वो थी आपकी न्यूजीलैंड। ठीक है ना। और फिर ये कि आप ये देखिए ना कि सारी टीम खेलती है तो फिर कुछ बात बनती है, ऐसा ही है। इनका जो दरमियान में आके एक छोटा सा जो गैप आया है ना, जिसके अंदर मामला जो था वो बिल्कुल रुक गया था। बाद में मिलर ने आकर कोशिश की, उसने सेंचुरी भी बनाई, लेकिन वो सेंचुरी एक ऐसे मौके के ऊपर बनी कि जब सारी गेम हाथ से निकल चुकी थी, और यके बाद दीगरे जो थे वो तमाम खिलाड़ी जो थे वो आउट होते चले गए। यानी दरमियान में कोई एक बड़ी इनिंग जो थी ना वो डेवलप नहीं हो सकी। इसकी हार की एक वजह ये भी हो सकती है। जी, यकीनन यही होती है। देखे ना, उनको कुछ एक लंबी पार्टनरशिप कोई भी नहीं कर सका। उनकी विकेट्स जो थी एक इंटरवल्स के बाद कोई भी इनिंग थोड़ी बिल्डअप होती थी और वो आउट हो रहा था, तो एक लंबी इनिंग कोई नहीं खेल सका। कोई एंकर उस इनिंग को नहीं कर सका कि जिस तरह आगे लेके चलते, और इंटरवल्स में उनकी विकेट्स गिरती गई। अच्छा, दरमियान में जो ये कोई प्रेशर था या वो खेलते ही ऐसे हैं? स्पिनर्स उनके बड़े अच्छे मैच्योर स्पिनर हैं न्यूजीलैंड के, और उन्होंने वो स्टैटमैन जो दूसरा उनका है वो सबके लिए परेशानी का कप्तान जो है उनका जो कप्तान है वो सबके लिए परेशानी है। वो सिर्फ टर्न नहीं करता, उसका एंगल बड़ा डिफिकल्ट है, एंगल भी, और फिर वो बिल्कुल अपने ना हदफ के ऊपर गेंद फेंकते हैं जहां पे बल्लेबाज को ना खेलना ही पड़ता है उसे। बेसिकली वो उसके जो 10 ओवर है उन्होंने एक फर्क डाला, और उसके साथ फिर ब्रेसवेल और साथ उसके दूसरे जो स्पिनर्स थे उन्होंने आके वो दरमियान वाला पोर्शन उनका बिल्कुल। हाँ नहीं, रविंद्रा ने भी अच्छी गेंद, रविंद्रा ने बहुत अच्छी गेंद, हाँ रविंद्रा ने भी बहुत अच्छी गेंद की। असल में बात पता है क्या, एक तो मोहसिन के उन्होंने स्कोर इतना कर दिया था कि उनके बॉलर्स के पास बहुत टाइम था अपने आप को सेटल करने का, और उनके ऊपर कोई प्रेशर जो था वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था। और उनकी जो थी मुश्किल जो थी वो थोड़ी सी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भी पूरी की कि वो जब इनिंग थोड़ी सी डेवलप होने लगती थी, उनके 40-50 हो जाते थे, वो वहां आकर वो फिर वही चौक हो जाते थे और कोई ना कोई भंज मार देते थे, है या नहीं। और वो तो ये भी उनकी शिकस्त का बायस बनी। हमारे साथ हमारे एक और भी बड़े अच्छे दोस्त जो हैं वो आ गए, और उनकी बात जो है वो भी बड़ी मायने खेज होती है और बड़ा वजन रखती है। कमेंटेटर हैं, तज्जियाकार हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। राजा असद अली इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राजा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहनवाज राना साहब, कैसे हैं आप? का शुक्र है। आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं जनाब राना साहब। कैसा लगा आज का सेमीफाइनल? आज मैंने देखा जाकर, अब बड़ा अच्छा लगा, बड़ा माहौल था। वो पहले इतना अच्छी क्राउड नहीं था लेकिन बड़ा वाइब्रेंट था, और खूब रन बने। ये माहौल को प्रिविलेज हासिल है कि यहाँ पे काफी रन बनते हैं एज कम्पेयर टू दुबई। तो ये प्रॉपर आज 50 ओवर का मैच हुआ, 750 से ज्यादा रन बन गए। 674 रन बने इस पे, बने 674 मेरे ख्याल में ओवर भी पूरे, और 100 ओवर पूरे हुए। हाँ, और ये मेरे ख्याल में द पीपल हैव देयर मनी वर्थ। खासतौर पर अगर हम 2 सैकड़ों की बात करें, रविंद्रा की और फिर विलियमसन की, वो दोज वर ट्रीट टू वॉच। बड़ा अच्छा उनकी फिनिशिंग थी और स्ट्राइक रेट वाज वेरी गुड, दोनों का 100 से ऊपर का था, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें आज फिर देखें, फिर कामयाब हुए, सेंटलर ने मैदान मारा, और वो जो हम अपनी कोताही हमारे थी एक स्पिनर के सिलसिले में बार बार याद आती है। भारत बाय ऑल मीन राना साहब बड़ा अच्छा, एक हमें बड़ी मायूसी हुई कि इतना बड़ा मेला था तो हम 4-5 दिनों में फारिग हो गए, लेकिन ये एज अ होल 4-5 दिन तो आप ज्यादा बता रहे हैं, हम तो 2 दिन में फारिग हो गए। या
बहरहाल इसको जाना चाहिए था आगे, बड़ी बदकिस्मती है। और लेकिन फिर ये खुशकिस्मती ये है कि एक बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान में। 7 टीमें आई, बशमूल पाकिस्तान 6 टीमें थी, तो सबने मैचेस खेले। इंतजाम भी ठीक थे। गद्दाफी स्टेडियम के बारे में कुछ, वाटर की सीपेज के बारे में अच्छा राजा साहब, हमारे साथ में इमरान सुहेल भी मौजूद हैं और वो दुबई में हैं, और दुबई के हालात क्या हैं उनसे वो भी जानेंगे। आज के मैच के हवाले से वो क्या कहेंगे, उनकी भी जो राय है वो बड़ी मायने खेज होती है और बड़ा वजन रखती है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है राना साहब, और सब कैसे हैं आप? भाई यहाँ पे सब ठीक हैं, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? आप सुनाए, फिर फाइनल आ रहे हैं या नहीं? आप बताएं कैसा लगा आज का सेमीफाइनल आपको? फिर देख लें 674 रन बना दिए लाहौर की विकेट ने, और क्या समझते थे कि जीतेंगे न्यूजीलैंडर ही? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप कल मैंने आपको बताया था, स्मिथ से बात हुई तो उसने कहा कि लाहौर की जो पिच है वनडे की वन ऑफ द बेस्ट दुनिया की पिच है, जिसके ऊपर जितने चाहे रन मर्जी कर लो। अगर आज न्यूजीलैंड ने रन किए ना, तो न्यूजीलैंड ने एवरी डे इज नॉट अ संडे, यू नो ना, आप कहते हैं हमेशा। और जब न्यूजीलैंड ने आना ना दुबई खेलने के लिए, तो दुबई की सिचुएशन उनकी मर्जी की नहीं है। अब मैं समझता हूँ उनके स्पिनर्स भी तगड़े हैं, बट क्या स्पिनर्स अगले सामने वाले को खेलने आते हैं? जी हाँ, आते हैं। उनको पता है सिंगल कैसे करनी है, डबल कैसे करनी है। प्रॉब्लम यह है कि जो राजा साहब बात कर रहे थे, आप 4 दिन में कह रहे थे, आप 2 दिन में कह रहे थे, मैं कह रहा था 1 दिन भी खत्म हो गया था जिस दिन न्यूजीलैंड से हारे थे, सही दिन भी खत्म हो गया था। सही कह रहे हैं, बल्कि उस दिन ही खत्म हो गया था हमारा मैच जब टीम अनाउंस हुई थी। हाँ वो तो चले ठीक है, फिर मैदान में नहीं तो चले ठीक क्यों है? आप कहें हाँ ठीक है, जिस दिन टीम अनाउंस हुई थी हमारा तो टूर्नामेंट उसी दिन खत्म हो गया था। जो टीम देख के आप टीम देखकर ही पता चल गया था कि होगा क्या। जी लेकिन अच्छा चले, इसी बात पे फिर मैं अभी प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे कि फिर आप न्यूजीलैंड वाली सीरीज के लिए भी इन्ना पढ़ लेंगे, वो भी सीरीज ऐसी है, ऐसी है, उसमें भी हालात ऐसे ही है। अच्छा ये बताओ कि अपना आज जो साउथ अफ्रीका है उसके हारने की क्या वजह बनी? या तो वो बदकिस्मत है, या फिर यह है कि आज कुछ 1-2 खिलाड़ी जिनसे तवक्को की जा सकती थी वो रन नहीं कर सके, जैसे क्लासन। देखिए मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका को आज हारी है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके जो कप्तान थे वो बहुत स्लो खेले हैं जी। उन्हें ये भाई आप अपनी विकेट, अगर आपसे रन नहीं हो रहे तो आप चलाओ ना, आप किस चक्कर में विकेट रोक रहे हो? चलाई तो आउट हो गए। आपने करना है 362 करना है, 350 से ऊपर खेलने आपने, और आप कितने बॉल खेल गए, अपना स्ट्राइक रेट जरा चेक करें। बाद में आने वालों ने तेज खेल लिया, विलर ने आके तेज खेल लिया, सबने तेज खेल लिया, लेकिन आपको मसला क्या था? आप ही तो तेज खेलते ना, आप कौन सा पहली बारी ले? सही कह रहे हैं आप, 56 बनाया, 71 बॉल खेले जी, ऐसा ही है। तो सर देखे ना, स्ट्राइक रेट आपको चाहिए 6 से ऊपर का, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर, और आप अपना स्ट्राइक रेट 5 पे 4, तो पर ओवर 4 रन खेल रहे हैं। तो आज साउथ अफ्रीका को हराने में उनके कप्तान का बहुत बड़ा हाथ था। जी राजा साहब, सुना आपने इमरान की बात सुनी कि उनकी शिकस्त में आज साउथ अफ्रीका के कप्तान का बड़ा हाथ था, या और भी बाकी खिलाड़ियों का? या आप समझते हैं कि न्यूजीलैंडर बहुत ही प्रोफेशनल है और वो सारी सूरत हाल को बड़े तरीके के साथ हैंडल करना जानते हैं? देखिए, जब एक टीम रिकॉर्ड स्कोर कर ले ना, वो 362 बना ले पहले बैटिंग करते हुए, तो फिर इसको आप कह सकते हैं कि ये विनिंग स्कोर है। बबूमा को मैं देख रहा था, उन्होंने अच्छा आगाज किया, अच्छा मिडिल कर रहे थे, लेकिन इतनी जैसे इमरान बात कर रहे हैं 56 रन इन 71 बॉल्स, ये कोई इतनी पैथेटिक बैटिंग नहीं है। एक छक्का भी लगाया, 4 चौके भी लगाए, और एक बहरहाल उनका पहली विकेट जब 20 पर गिर गई तो अच्छा उन्होंने फिर स्टैंड दिया, 125 तक स्कोर को ले गए। बिसाइड द पॉइंट, देखें जब आप हेस्ट में, जल्दी में, बाई तबाई से उर्दू में, पंजाबी में कहते हैं, आप शॉटें लगाते हैं तो फिर आपके विकेट गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपने बात कर ली, मुझे क्लासन नीचे आके बड़ा जमकर खेलने वाली ये विकेट मुझे उनके लिए लग रही थी। हाँ, मैंने कहा ना कि क्लासन जो है वो आज
वो नजर नहीं है जिनसे उनकी जितनी तवक्को उनसे की जाती है। मोहसिन भाई क्या कहेंगे आप? क्लासन के हवाले से तो आपके भी तहफ्फुज़ात थे। जी मेरे ऊपर नीचे कर ही नहीं रहे आप। जी मैं आपकी तरफ हाँ, भी आता इनका- हूँ। जी आप जी मोहसिन भाई। जब एक इनिंग इतनी बड़ी खेलनी पड़ती है ना, तो वो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ता है और आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग चार्ज करना पड़ता है। आप उसमें इन बिटवीन जो उसके कप्तान की बात हो रही है या नीचे वाले प्लेयर्स की बात हो रही है वो नहीं खेल सके। इस वजह से वो एक गैप जो वो आया, वो उस गैप की आने की वजह ये थी कि जब आप बेस ही नहीं बना रहे ना, तो और जब क्लासन खेलने आए तो उस वक्त प्रेशर जो था वो बढ़ चुका था और उसी में वो उसी प्रेशर के बहाव में वो बह गए। लेकिन ये कि जनाब अभी बहुत सारी बातें और भी हैं, बहुत सारे सवालात हैं। इमरान हमारे साथ हैं, राजा साहब हमारे साथ हैं, मोहसिन हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। लेकिन एक छोटा सा लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां से थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूं। हमारे साथ रहिएगा जनाब। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 के ऊपर आपका पसंदीदा शो स्टैंड अप विद द चैंपियन। और मैं यहाँ आपके साथ मौजूद, मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, राजा साहब हैं और दुबई से हमारे साथ आपके जाने पहचाने आपके पसंदीदा एंकर जो हैं वो मौजूद हैं और इमरान से भी गुफ्तगू हो रही है। राजा साहब एक बात बताइए, आज आपने ग्राउंड में जाकर मैच देखा? जी हाँ। तो टिकट लेके गए थे या वैसे किसी ने स्पॉन्सर किया? राणा साहब जब इतनी देर हो जाए ना क्रिकेट में, फिर आप टिकट नहीं लेते, फिर आपको कहीं ना कोई जरिया बन जाता है जाने का। इन्होंने तो सारे जरिए बंद कर दिए थे ना, जिससे भी कहते थे बड़े बड़े जितने भी फनकार हैं हमारे पीसीबी के, उनसे हमने जब कोई पास या टिकट मांगा उन्होंने कहा हमने तो सारा ही कुछ बेच दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। वैसे ना मैं चेयरमैन साहब को बहुत गुजारिश करूंगा कि ये टिकट जो है ना, ये पासेस लोगों को देने चाहिए। ये सोशेबल खेल है। देने क्या चाहिए? अब तो चला गया, खत्म हो गया ये मेला। अब तो रखे अपने पास। मेरे ख्याल में लोगों को बुलाना चाहिए, देने चाहिए टिकट। दुनिया में हर जगह कल्चर है टिकट। अच्छा, आज तो उन्होंने कहा था कि हम इफ्तारी भी कराएंगे, आपको कराई? हाँ जी, ये आप तो ऐसे पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं जब मैच होता है तो जगह जगहों पे खाने लगे होते हैं, तो वो तो बड़ा लेनिश अच्छी होती है। ये कोई सऊदी अरब में मैच नहीं हो रहा था जहाँ जगह जगह खाने लगे हो। ये पीसीबी। अच्छा ये बताएं, रोजा खुलने का ऐलान हुआ था कि रोजा इफ्तार कर लीजिए। मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान एक होते थे जलावर हुसैन, डी हुसैन, इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन थे और पाकिस्तानी थे, हमें कॉलेज के प्रिंसिपल है। उनकी इससे मजाक बड़ी मशहूर थी और उनके बेटे थे वकार अहमद, तो क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, तो बड़े दिलचस्प इंसान थे। उन्होंने हमें कहा कि ये क्रिकेट मैच होता है तो यहाँ पर वो क्रिकेट बोर्ड में सेक्रेटरी रहते, कहते थे मैं तुम्हें बताऊंगा कि जगह जगह पर खानों का एहतमाम होता है और किस किस जगह पर किस क्वालिटी का खाना मैं तुम्हें पहले बता दिया करूंगा। वो कमेंट्री कर रहे होते और ये शायद आप क्योंकि अपने टीवी प्रोग्रामों में लगे रहते हैं, ये मेरे ख्याल में इमरान सोहेल को पता होगा, वो इससे वाकिफ है, या आपके दूसरे कुलीग उनको भी पता होगा। जगह जगह पे खाने होते हैं तो वो कोई ऐसा इशू नहीं होता। क्यों इमरान राजा साहब जो कह रहे हैं ऐसा ही है? देखिए पीसीबी के अंदर एक कल्चर है, खास तौर पर जर्नलिस्टों के लिए और मेहमानों के लिए खाने का तो कल्चर है। हाँ, ये है, अब मैं खोल के थोड़ा और खाने की चलाऊं तो मेरे ऊपर कदगन लग जाएगी। ये और किस खाने की बात कर रहे हैं? तो खाने और लगाने वाली बात की तरफ आ जाऊं तो लोग सही है, सही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वो ज्यादा खाना खाने की वजह से ही है, क्योंकि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस और डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है और मेरा नहीं ख्याल कि जब तक कल्चर नहीं बनेगा पाकिस्तान के अंदर प्लेस डेवलपमेंट वाला, वो कभी भी पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर हम सीधा अगर डायरेक्ट टेक्निकल चीजों की तरफ आ जाए तो मेरा तो यही सवाल बनता है, राय साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मोहसिन साहब भी बैठे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब तो दे। एक तरफ ऐलान हम बातें कर रहे थे पिछले प्रोग्राम्स के अंदर कि सकलैन मुश्ताक जो है वो हेड कोच आ रहे हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मुझे लगता है कि वो हेड कोच नहीं आएंगे क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा चल गई हैं। और देखिए उन्होंने क्या फैसला क्या किया, या हेड कोचिंग ले लें या फिर आप वाइस कैप्टन कप्तानी ले लें। एक ही घर में दोनों चीजें थी ना, तो उन्होंने फैसला ये किया कि वाइस कप्तानी ले लेते हैं। मैं सकलैन को सुन रहा था, आप राजा साहब जरा आप तीनों ने कमेंट करना है। एक प्रोग्राम में वो कह रहे हैं कि मैंने उसको कहा कि तुम टीम के अंदर जाओ, थोड़ा माहौल देखो, एडजस्ट हो और जाके फिर देखना कि तुम कप्तानी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये थिंकिंग है और ये फीडिंग की जा रही है कि तुमने माहौल देखना फिर कप्तानी लेनी है। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को इस तरह के कप्तानों की जरूरत है
कि वो आके माहौल देखें और फिर जाके इवन ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की इज्जत कहां पर है, पाकिस्तान का टैलेंट कहां है और किस तरह से प्लेयर्स को आके ग्रूम करना चाहिए। ये क्या माहौल है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? जी राजा साहब, पहले तो आप बताएं ना, इस सवाल का जवाब आप दें। मुझे समझ में नहीं आया कि कॉर्पोरेट बड़ी है जी राजा साहब, आवाज आ रही है? ये बड़ी मुझे बॉडी है बोर्ड की। राजा साहब की आवाज कट रही है, आवाज समझ नहीं आ रही। मौसम भाई आप बताइए, आप क्या कहेंगे ये इमरान के सवाल पर? इमरान ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम जो वाइस कैप्टन होता है ना, ऑब्वियसली आने वाला कप्तान होता है। तो आप ग्राउंड तो बना दी ना आपने। हाँ। तो आप तो खुद ही आप एक रोड मैप दे रहे हैं कि दिस इज द वे, कि जिस तरह हम कैसे किसी बंदे को एंटर करेंगे और कैसे आगे जाके उसको कप्तान बनाएंगे। तो ये हमारा कल्चर तो मौजूद है जी। हमने अपना देखना है, हम कंट्री को कब देखते हैं। अच्छा, उन्होंने ना एक फैसला बड़ा अच्छा ये किया। उनको ये तो पता था कि अब आकिब जावेद जो हैं उनके भी दिन थोड़े ही रह गए हैं और वो उनको अब अपना जो है अपना बदलना पड़ेगा। फेस चेंज होना है, फेस चेंज होना ही होना है, तो वो हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर अपने वो दामाद को टीम में इन कर देते हैं और फिर वाइस कप्तान के तौर पर आते हैं, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर था। क्या मेरा जवाब ठीक है? राणा साहब, क्या खूबसूरत बात की आज आपने। मैं कहता हूँ दिल करता है मुंह चूम लूं आपका। आपने बिल्कुल सही कहा। तू पहले चल, मैं तेरे पीछे आया। हाँ। दोनों इकट्ठे जावांगे तो रौला पै जाना। दोनों ही आ गए। उन्हें कहा तुम चलो, तुम जाके जगह बनाओ, और ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज तो वैसे ही खुडे लेने लग जानी है। और जो कप्तान है उसके ऊपर एक और मलबा डलेगा और तुम वाइस कैप्टन हो। हालांकि अगर आपने कप्तान बनाना था, हालांकि मुझे ये लगता था कि अगर शादाब जब चैंपियंस कप के अंदर उसकी टीम चैंपियंस बनी थी, तो भाई फिर आप उसको तभी टीम के अंदर इन कर देते, तभी ले आते कप्तान। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी लोहा गर्म है, तो अब क्योंकि टीम ताजा हारी है तो अभी टीम के अंदर डाल दो। देखें ज्यादती कितनी चेक करें इस मुल्क के साथ, कितनी बड़ी ज्यादती है। एक तरफ आप फहीम अशरफ को टीम में रख रहे हैं और आप मुलाकात किससे कर रहे हैं? दानियाल अहमद दानियाल से। जो मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई थी उसमें अहमद दानियाल वो भी बैठा हुआ था, जो टॉप परफॉर्मर था, जो फर्स्ट क्लास के अंदर। उसको एज ए ऑलराउंडर टीम में नहीं रखा गया, ना T20 के अंदर ना वनडे के अंदर। आपने फिर वही वाली बात की ना। देखिए दानियाल तो अपनी जगह पर है, दानियाल तो अपनी जगह पर है। यहां सूरत हाल ये है कि वो लड़का कि जिसने पाकिस्तान को तो खेला ना, तो चाहे वो 2 खेला, 3 खेला, 4 खेला, और एक मैच में तो उसने परफॉर्मेंस भी दी। आमिर जमाल, उसका भी कोई नामो निशान नहीं है, जिसके हवाले से ये कहा जाता था कि ये आपके पास ये वक्त है ना राणा साहब। दूसरी एक और सबसे बड़ी आपको आज बात बताता हूँ, ये तीनों सीनियर आप मुझे बताओ, उसामा मीर कहाँ है? आपका फ्यूचर प्लान बनने जा रहा है ना, तो जिसकी वहाब रियाज के साथ लड़ाई हुई थी, जिसका वहाब रियाज के साथ फटा हुआ था, जिसने वहाब रियाज की शिकायत लगाई थी मोहसिन नकवी साहब को, सर ये मुझे टीम में आने से रोका जा रहा है, और उसी वक्त हमारे जराये के मुताबिक वहाब साहब ने उन्हें कहा भी था कि तुम उन टीम से आगे वहां, ठीक है। उसके बाद तो हमें उसामा मीर नजर ही नहीं आया। अच्छा, अब चूंकि उसामा मीर क्यों नहीं आया? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि उसामा मीर की बनती थी। और राजा साहब शफीक का क्या मेरिट है? आपने जी अब्दुल्ला शफीक का क्या मेरिट है? अब्दुल्ला शफीक का क्या मेरिट है? राजा साहब से पूछते हैं, जरा राजा साहब को भी पूछ लेने देना। राजा साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, ये जो आपने सवाल किया है मैं वो सुन नहीं पाया था। ये क्या सवाल रिपीट करते हैं? ये सवाल था, मैं बता देता हूँ सवाल था जी। सवाल ये था कि कैसी जगह बनाई है। उन्होंने सकलैन साहब ने कहा कि अगर दोनों ही इकट्ठे गए, वाइस कप्तान भी बन गया और मैं एज ए हेड कोच भी चला गया, तो रौला पै जाना है। उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम पहले जाओ, जाके माहौल चेक करो, और उसके बाद देखूंगा, मैं आऊंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज आपको भी पता है क्या होगा वहां पर। जी बिल्कुल। तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि क्या यही कल्चर रह गया कि तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगा, इकट्ठे चले जाएंगे? हमें टीम का सोचना चाहिए या अपने जातियात को हमने देखना है कि टीम के अंदर। जी राजा साहब, आपने सुनी बात, क्या कहिएगा आप? मुझे समझ आ रही है। अब ये तो अब इमरान का कोई जरिया होगा
ये जो गुफ्तगू अब अगर सकलैन और उनके सन इन लॉ के दरमियान हुई है तो ये कोई तीसरे शख्स में सुन रहा था, और अगर ये बात जो है ये क्रिकेट बोर्ड की सतह पर इस किस्म की बात पहुंचती है या होती है, तो ये बड़ा मुझे एक कॉर्पोरेट बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इस किस्म की सौदाबाजी या इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म का लेन देन जो ये तो बड़े सतही किस्म नहीं, ये कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। ये जो इमरान कह रहे हैं ये कोई गुफ्तगू नहीं कह रहे, ये वो अपना तजिया दे रहे हैं कि ये पॉसिबल होता है कि इस तरह से जो है किया जाए ताकि जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपने तौर पर जितनी बात भी हुई नहीं, ये बात ठीक है कि अपने तौर पर ये पाबंदी कर रहे हैं ना, ये मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर इतनी भी कोई बात नहीं होगी तो वो कि आप तुम जाके माहौल देखो फिर मैं आ जाऊंगा। एक अच्छी खासी लॉबी है मेरे ख्याल में जो कि सकलैन मुश्ताक साहब के बोर्ड में जब टीम में बजियत हेड कोच के सख्त मुखालिफ है, और वो बड़ी फोर्स बॉडी जो मेरे जराए मुझे कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अभी कोई मुनासिब वक्त है कि उनको हेड कोच या बोर्डिंग कोच के लिए लाया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। अगर ये बात हो रही है और ये बात कानों कान किसी तरीके से चली जाती है क्रिकेट बोर्ड के सदर के पास या जो भी लोग इसके करता धरता है जो मैटर करते हैं, तो मेरे ख्याल में कि इनके लिए आसान। दूसरा भी खुद स्टेक पर है। शादाब जो है, मैंने इनका पिछले दो का रिकॉर्ड सारा देखा है, जो जिस टीम को भी ये प्रेसिडेंट कप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है। और जैसे अभी इमरान बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड 9 मैचों में 3 विकेट्स हैं उनके। अब देख लेना, मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में वो किस तरीके से अपनी टर्म डिक्टेट करा सकते हैं, वो है क्या, पहले मुझे ये बताएं। चलें जी, अभी तो हम बात करेंगे ना इसके ऊपर कि वो अब होना क्या है और किस तरह से ये ऊंट जो है वो किस करवट जो है वो बैठेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो ऊंट बैठने लगा है एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम तो फिर जाहिर है कि हमारे पास यही है और हम लोग बैठकर कूड़ ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जिन्होंने करना होता है वो तो अपना काम दिखाए चले जा रहे हैं। लेकिन जनाब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम सब मिलकर जो बैठेंगे और मिलकर करें वो क्या है आहोजारियां तो फिर ये करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टैंड अप फॉर द चैंपियन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जनाब गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर कि जो टीम अब जाएगी न्यूजीलैंड, और इसमें क्या क्या जो हैं शाहकार खिलाड़ी जो हैं वो शामिल किए गए। इस पर गुफ्तगू में राजा साहब भी हमारे साथ शामिल हैं और इमरान सुहेल जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं और मोहसिन भी हैं, और सभी जो है वो अपने अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल है अपना मोहसिन भाई जी, क्या न्यूजीलैंड में स्पिन विकेटें होंगी? हमारे स्पिनर खासे रखे गए हैं उन्होंने, सीमर जो है वो हमें कोई इतना नजर नहीं आ रहा। वो हमारे पास सुपर सीमर गए हैं साथ ना, फहीम अशरफ हैं। अच्छा, सुपर सीमर हैं। अच्छा, परफॉर्मस बड़ी है। और वहाँ इन्हें किसी ने यह भी बताया कि वहाँ विकेट जो है ना वो सीम की बजाय अब स्पिन हुआ करेगी। अच्छा, तो 4 स्पिनर्स हैं। 4 स्पिनर भी है। वो आप हमेशा इन्हीं चीजों पे हम कुड़ते हैं कि आप जब सीरीज खेलने जा रहे हैं, कौन उसको सिलेक्ट कर रहा है, कौन उसको देख रहा है, कौन उस टीम बना रहा है। अगला मुल्क नया है कि न्यूजीलैंड पहली दफा जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ विकेट्स कैसी होती है। सारी दुनिया को पता है कि वहाँ विकेट कैसी होती है। आप मौसम कैसा होता है, हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं, वहाँ सीम होता है बहुत, आप उस किस्म के लेके जाएं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक नए बंदे को जाके कप्तान बना के लेके जा रहे हैं, जब वापस आएंगे वो एक हार का बर्डन लेके वापस आ जाएगा और सारा जमाना उस पर तनकीद कर रहा होगा कि ये कप्तान ठीक नहीं। और ये बात जो थी ये इमरान ने कही थी, दोपहर को कही थी या कल कही थी कि जब ये होगा ना तो 1 साल का भी 6 महीने का भी वो कप्तान नहीं होगा और कप्तान फिर शादाब होगा। जी राजा साहब सुन रहे हैं आप, ये ऐसा ही होगा? देखिए ये हनूज दिल्ली दूर है। अच्छा, बड़ा अजीब किस्म का खेल है, इसमें आप कह के कुछ कर नहीं सकते। और शादाब जिस फॉर्म में है, जिस कैरियर की अपने इस नहज पर है, इनके बारे में मैं कुछ पेश कोई कर नहीं सकता कि ही इज नो मोर अ प्रॉब्लम। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ही वाज आउटस्टैंडिंग। देखिए अपने आप को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। और अब ये जो उनसे मुतल्लिका बातें आ रही हैं, अब ये सबको पता है, ये पिछले 3-4 माह से इनकी वापसी के हवाले से बहुत सी बातें हो रही थी। और अब मैं आना से ये सलमान अली आगा से बात कर बताऊं कि आज से इनकी कप्तानी के बारे में जो कुछ लेदे हो रही है कि T20 का कप्तान को क्यों बनाया गया है। मेरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन था, ये पिछले मरतबा जब गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में वो रमजान लीग हुई है
तो मैंने सलमान भट्ट साहब से कहा कि इस लड़के का एटीट्यूड मुझे बड़ा पसंद है, ही वाज सीरियस, वेरी पर्सोनेबल और सोबर था। और विकेट लेकर सेलिब्रेट करना या कैच पकड़कर सेलिब्रेट करना, वो एक बड़े खिलाड़ी वाली इनकी वो सारी थी। जिनको कप्तान बनाया गया है, ये कारकर्दगी की बुनियाद पर कुछ चीजें में देखी गई होंगी। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि ठीक है, मोहम्मद रिजवान को रिटेन रखा है फॉर दैट स्लॉट, वो जो ओडीआई की है, कप्तान एक ही होना चाहिए दोनों फॉर्मेट में। और फिर जो स्पिनर्स की बात हो रही है कि शामिल कर लिया गया है बीच में सुफियान मुकीम को, और इमाम जो है वो भी ओडीआई का हिस्सा है, अबरार भी उसी टीम का है। दो सबके स्पिनर सलमान अली आगा भी स्पिन कर लेते हैं, खुर्शीद शाह भी टीम का हिस्सा है। अब ये वही फौज जफर मोहम्मद स्पिन की वहां पे जाएगी। दो मेन टीम के हैं आपके, और दो जो है वो जाहिर है कि वो भी मैकशिफ्ट है, वो अच्छी गेंदें कर लेते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया सलमान अली आगा का और फिर खुर्शीद शाह का। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि न्यूजीलैंड में हमारी परफॉर्मेंस जो है आपने रिसेंट पास में भी देखी है और डिस्टेंस पास में भी देखी है। पिछले 8-10-15 बरस में हमने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, और अब इस मौके पर जबकि आपने वहां पे लातादार T20 और फिर 3-4 आपने ओडीआई खेलने हैं, आपकी जो फ्यूचर की जो स्टैंडिंग है वो अब तय होगी। आप T20 में बहुत पीछे चले गए हैं, ये ग्लोबल क्रिकेट में बड़ी मैटर कर रही है इस वाइट बॉल क्रिकेट जो है, और अगर वनडे में भी आप पिछड़ कभी आपको बेहतर है तो फिर आपकी क्रिकेट का अल्लाह ही आता है। वो जो ब्रांड बनना है, ये जो स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, और जो फ्यूचर में इवेंट्स मिलने हैं, जो आपने ब्रांड बनना है, जो टीमों ने विंडो निकाल के आपके मुल्क में आना है या आपको बुलाना है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर आपकी वो मांग हो जाएगी जो कि कीनिया की है, वही मांग हो जाएगी जो कि दूसरी टीमों की है। आप बांग्लादेश से और फिर अफगानिस्तान से पीछे चले जाएंगे। जी, क्या कहेंगे अपना इमरान, सुन रहे हैं आप राजा साहब की बात? यहाँ तो मैं सुन रहा हूँ। मैं आप सबको एक चीज बताऊं, आपने जो T20 का कप्तान बनाया ना, उसकी T20 में जगह नहीं बनती है। वो सलमान अली आगा कहां से T20 का प्लेयर लगता है आपको? जिसके पिछले मैचेस देख लें, जिसकी परफॉर्मेंस देख लें, T20 में क्या है। मतलब किस तरह जस्टिफाई कर दिया आपने कि सलमान अली आगा जो है वो T20 का कप्तान है। अच्छा, एक बात और बताओ यार, एक बात और बताओ इमरान के, एक बात और बताओ मुझे, अब्दुल्ला शफीक जो है वो वनडे की टीम में शामिल हैं, उनके जो पिछली 3 इनिंग है उनमें तीनों में 0 है, और इससे जो 5 इनिंगें खेली और उसमें उनसे कुछ नहीं हुआ, क्या अब्दुल्ला शफीक का बनता था? अब्दुल्ला शफीक को है ना, एक सीरीज में आउटलेट दिया, उसके बाद खबर का, उसके बाद फिर आपने बैट दिया, फिर इसको वापस किया, और फिर वो फ्लॉप होगा, फिर निकाल देंगे, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट क्लास के अंदर कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। कोई लड़का यार, वो उस लड़के ने, नौजवान ने, हुरैरा ने बड़ा स्कोर किया था, ऑप्शन क्यों नहीं है? जब आप बाकियों वेरी वेल। और सऊद शकील को आपने मेकशिफ्ट, सऊद शकील को आपने निकाल के बाहर फेंक दिया। तैयब ताहिर की क्या परफॉर्मेंस थी? बाबर को निकालते ना। हाँ। आप में तो हौसले नहीं है तो कि बाबर को बाहर निकाल दो टीम से। हाँ, बाबर को आपने रख लिया, जो बिल्कुल जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि उसको कहो कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। जी, वहां जाके अपने आप को साबित करे, वापस आ जाए। हाँ, वही ना, डोमेस्टिक खेल के साबित करे और फिर वापस आ जाए। राणा साहब, एक चीज ये होती है कि आप जब एक कप्तान बनाते हैं, कंधा बनने में आउट ऑफ द ग्राउंड जाके सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो उसको बेचारा होता है, वो उसको बेचारा होता है, कहते हैं ठीक है जावांगे इकट्ठे ही। इसमें एक चीज ये भी होती है कि जब आप एक कैप्टन बनाते हैं तो कैप्टन एक मैच्योर आदमी को, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को बनाना चाहिए ना। उसके नीचे अगर आप वाइस कैप्टन, एक बंदा ऐसा होता है कि जिसको आप तैयार करते हैं, जिसको कैप्टन तैयार करता है। यहाँ होता यह है कि जो नया बंदा है वो कप्तान होता है, जो सीनियर आदमी है वाइस कप्तान होता है। अब एक नए बंदे, अगर सीनियरिटी की बात करें तो शादाब तो फिर सलमान आगा से सीनियर है। मैं सलमान आगा से तो बिल्कुल सीनियर है, तो लेकिन शादाब की तो जगह नहीं है ना। हाँ, जगह तो जो अवेलेबल लोग हैं, तो जगह की तो इमरान कह रहे हैं कि वो सलमान आगा की भी नहीं T20 में जगह बनती, तो जगह तो दोनों की ही नहीं बनती। ऐसा ही है, उसको वनडे में खिलाए ना सलमान को वनडे में खिलाए, जो बनती है जगह। और ज्यादा बताऊं आपको, हाँ, हम क्या कल्चर अडॉप्ट करने जा रहे हैं। हम जितने यंगस्टर्स हैं उन्हें डाल रहे हैं हम T20 के अंदर। अगर आपने उनको 20 T20 खिला के दोबारा वनडे में लेके आना, तो आप मत सोचिएगा कि वो आपके लिए टेस्ट में परफॉर्म करेंगे, आपके लिए वनडे में परफॉर्म करेंगे। वो टेम्परामेंट मेथड, टेम्परामेंट ही हो रहा है, वो कुछ और होगा। हाँ जी। तो नहीं जनाब, बहरहाल ये तो राजा असद अली साहब भी खामोशी से हमारी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन वो जो भी कमेंट्स कर रहे हैं ना, बड़े एहतियात के साथ कर रहे हैं, बड़े नपे तुले अंदाज में कर रहे हैं। राजा साहब,
अब्दुल्ला शफीक, सलमान आगा, शादाब, ये तमाम वो नाम है जिनकी जगह ही नहीं बनती है, फिर टीम के अंदर है। तो आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? नहीं राना साहब, आप ये देखिए कि अभी आपने ये कमिटेड चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस देखे हैं, उनकी बैटिंग ऑन स्लॉट आपने देख ली है। अब मुझे बताएं कि रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, फिर बाबर आजम, फहीम अशरफ, महमूद हक, खुर्शीद शाह और फिर तैयब ताहिर, मुझे खुद बताएं कि वे डू दे स्टैंड, ये कहाँ स्टैंड करते हैं? अगर मैं उसको आप कह लें कि शायद वो बल्ला घुमा लेगा वसीम जूनियर या फिर खुर्शीद शाह बल्ला घुमा लेगा, इनका बल्ला किस पाए का है? क्या वो जो ऑलराउंडर हमने देखे हैं, अभी आज के मैच में भी देखे हैं, जो उनकी हार्ट अटैक से नीचे से आके मिलर 100 कर गया, कोई है? T20 में भी आप देख लें ऐसी किस्म की चार हैं, इसमें भी सलमान अली आगा हैं, शादाब खान है, अब्दुल्ला समद है, फिर हसन नवाज, इसके अलावा खुर्शीद शाह। अब्दुल समद का मैं जिक्र करने लगा था कि अब्दुल समद की भी कोई इतनी बड़ी इनिंग सामने नहीं आई। चैंपियंस कप जो हुआ था उसमें भी वो शायद एक इनिंग बड़ी खेले थे, एक इनिंग थी जिसके अंदर उन्होंने चौके छक्के मार दिए थे। तो उसके बाद तो फिर उनकी भी कुछ नहीं, फिर एक उनका एज का भी हिसाब। एक इनिंग के अलावा तैयब ताहिर की भी कोई बड़ी इनिंग नहीं है। नहीं तो उसका तो जिक्र हमने तैयब ताहिर का कह तो दिया था भाई कि उनकी भी सिलेक्शन जो है उसके पीछे कौन सी बड़ी है ना, कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं उनकी कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। उस्मान खान के बारे में आप सारे बताएं, ये क्या चीज है? हमने कौन सी कुर्बानी ले ली उससे, जिससे वो हमें उसको कैरी करना बहुत जरूरी है। भाई वो छोड़ के आया था, अपनी लालच में छोड़ के आया था ना, तो परफॉर्म करेगा, खेलेगा भाई। उसको तो जगह आप तो ये बात कर रहे हैं, उसको तो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है, ठीक है ना। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उनको जिनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, जिनकी कंसिस्टेंट जिनकी हाँ तसलसल के साथ परफॉर्मेंसेज होती हैं, ठीक है ना। तो उसको तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया उस्मान खान को। ऐसा होना ही होना है। तो ये तो होना है। बहरहाल आज चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और मैं जनाब आपको दुआएं दूंगा कि आप खैरियत से वतन वापस आएं और फिर बहुत अच्छे शोज हम मिलके करेंगे। राजा साहब थैंक यू वेरी मच आपका भी कि आप तशरीफ लाए, और मोहसिन हम आपका भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे कहने पर आ जाते हैं और शो की जीनत जो है वो मजीद खूबसूरत और अच्छी हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तो कोई मैच नहीं है, परसों भी कोई मैच नहीं है, अगले दिन भी कोई मैच नहीं है, इतवार को है। वहां पे बैठकर हम सारे बैठेंगे, स्यापा करेंगे, क्योंकि हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान फाइनल खेलता है या नहीं, लेकिन यह है कि हम बहरहाल अब उस मैच को तो करना है क्योंकि ये ढोल तो बजाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब जब तक के लिए अपने मेजबान शाहनवाज राना को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।